क्योंकि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हो सकता है कि हम कहते कुछ अलग है, शास्त्र में कुछ अलग लिखा है और हम समझते अलग हो। हम अपनी बिलीफ, हमारा परसेप्शन रखेंगे यहाँ, हमें जो अनुभव हो रहे हैं वो भी यहाँ रखेंगे। हमारे प्रॉब्लम्स जो साधना में बार बार ऑब्स्टेकल के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं वो भी यहाँ रखेंगे। तो एक सरल रूप से ये समझ में आ सकता है और धीरे धीरे सुधर करके एक पूरी स्थिति बन जाए। डेवलपिंग का काम है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, रूपांतरण। ऊर्जा तो सब में है, आप देखें पशु में भी, पशु में हमसे ज़्यादा ऊर्जा है। बैल को देखें, बैल में कितनी शक्ति है। हमसे कई गुना ज़्यादा शक्ति उनमें है। ऊर्जा सब में है, लेकिन उस ऊर्जा को कैसे लगाना, कहाँ लगाना, कब रोकना, कब ऊपर उठाना, ये आर्ट है। और ये आर्ट अगर आ गई तो बाह्य और भीतरीय दोनों जीवन, देखो केवल बाह्य जीवन नहीं है। हम सब क्या मानते हैं आज तक, जो वास्तव में अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, जो धर्म में मानता है, रिलीजियन में मानता है, एक पंथ में मानता है, वो केवल इतना मानता है कि भगवान जो है वो हमारी ज़रूरतें पूर्ण करता है। भगवान कौन है? भगवान हमारी ज़रूरतें पूर्ण करता है। भगवान हमें खाना देता है, भगवान हमें अलग अलग प्रकार के मौज शौक के साधन भी देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं। हम जो वर्तमान समय में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भगवान ने हमें दी है। ये भगवान ये सब कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हमें दंड देते हैं परमात्मा भगवान, तो हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए हर रोज। क्यों? जिस तरह से एक मालिक है, मालिक पैसा देता है उनके आदमियों को, मतलब उनके सर्वेंट को, उनके नौकर को, जो उनके यहाँ काम कर रहा है, उनकी तनख्वाह प्रति मास उसे दे रहा है। तो बहुत स्वाभाविक रूप से जैसे ही मालिक एंटर हो ऑफिस में, वो उसे उनका अभिवादन करेगा, जो काम कहेगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हें तनख्वाह देता है। तो भगवान को धर्म के रूप में इस तरह से हम बहुत ही सुंदर तरीके से जानते हैं कि भगवान मतलब हमें कुछ देते हैं, हमें उनसे कुछ लेना है। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे ना तो हमें बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ साधन संपत्तियाँ देंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। समझे? बड़े बड़े बंगले, मोंटू की शादी करनी है, परमात्मा करा देगी। ये रोग हुआ है, परमात्मा मिटा देंगे, परमात्मा ये सब कर देंगे। हमें केवल परमात्मा को मानना है। लेन देन का व्यवहार है, तो परमात्मा को हम माने और परमात्मा ये सब हमें कर देगी। प्रॉब्लम्स आ रही है जीवन में बहुत कुछ, तो ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी अगर हम परमात्मा को मानेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे नियमित रूप से। तो भगवान जो है वो बीच में खड़े रह जाएंगे। जब भी हमारे सामने कोई आफत आएगी, परमात्मा बीच में आ जाएंगे। परमात्मा कहेंगे कि भाई नहीं, ये मेरा भक्त है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो
इस तरह से हम भगवान को तो मानते ही है, लेकिन जो हमारा पुरातन शास्त्र है, देखो समझे, यहाँ एक स्पष्ट रूप से बात है कि हमारा जो पुरातन शास्त्र है जिसे वेदांत कहा जाता है, आजकल वेदांत की बोलबाला बहुत है, आप सब जानते हैं। अलग अलग प्रकार के जो तत्वचिंतक है विदेश में, यहाँ नहीं, केवल इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री में भी अलग अलग रूप में वेदांत के सिद्धांतों को लेकर कुछ अलग तरीके का भले हो, लेकिन उनका जो मूलभूत फंडामेंटल सिद्धांत है ना, आप देखें तो वेदांत का है। ये माइंडफुलनेस जो है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, समर्पित भाव, ये सब भक्ति में से, वेदांत में से लिया गया है, क्योंकि वेदांत अति प्राचीन है और ये सब तो अभी अभी के हैं, तो बहुत ही समझ सकते हैं कि इसमें से लिया गया होगा। कोई ना कोई हमारे जो संत है, हमारे जो साधु है, योगी है, वो बार बार वहाँ जाते रहते हैं, बरसों से, आज से नहीं, कई सालों से वहाँ जाते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं और जो योग विद्या है, ज्ञान विद्या है, उनका प्रचार करते हैं। तो उन्हें अलग अलग रूप में, मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर सा पुस्तक भी मेरे पास आया था, जैन योगा, ये भी प्राचीन है, यहाँ से ही लिया गया। तो अलग अलग रूप में उनकी रजुआत होती है वेदांत की। तो ये जो हमारी बिलीफ है परमात्मा के बारे में कि परमात्मा हमें ये सब देते, ये ठीक है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा वेदांत ये कहता है कि हम में ऐसी क्षमता विकसित हो सकती है, हम उनमें लीन हो सकते हैं, हमारा जो अपना अस्तित्व है, हमारा अपना स्वरूप है, हम जो है वो परमात्मा में एकरूप हो सकते हैं। और उनमें एकरूप करने के लिए ये साधना है, ये अलग अलग धर्म है। उनकी एक सीधी सी बात समझने वाली है कि भाई, उनका कहने का मतलब ये है कि आप केवल ऐसे नहीं रहेंगे जो इस घेरे के साथ घिरे हैं। घेरा मतलब क्या? देखो यहाँ शब्द कभी कभी उलझन में डालने वाले हो सकते हैं। तो घेरा मतलब ये हमारी फिजिकल बॉडी, मनोमय शरीर, मानसिक बॉडी, मन और तन दोनों, इसे घेरा कहेंगे। आसपास का माहौल जो जगत में हम देख रहे हैं, दुनियावी बातें, भौतिक बातें, ये घेरा है। तो ये जो घेरा है, उनके कारण और उनके साथ एकरूप होने के कारण हम उस परमात्मा से अलग हो गए हैं। उनका मतलब तो ये हुआ कि हम परमात्मा के जैसे थे, दिव्यमान, दिव्य, लेकिन अब हम इस चुंगाल में फंस गए हैं, उनसे हमें छूटना है। कहीं पर फंसे हैं हम। अब देखो, कोई व्यक्ति पूरे खुले मैदान में घूम रहा है, फिर रहा है, और उसमें से कोई एक ऐसी छोटी सी जगह जो है, छोटा सा ऐसा कमरा है या गुफा है, उसमें वो गया और धीरे धीरे वहाँ पर फंस गया। तो उनका सबसे पहला जो लक्ष्य क्या होगा? वो ये नहीं, उनका लक्ष्य ये नहीं है, देखो हाँ ये गुफा में ढूंढेगा कि मुझे यहाँ कुछ खाना मिल जाए तो अच्छा, मुझे यहाँ ठंड बहुत लग रही है तो कुछ ओढ़ने को मिल जाए तो बहुत अच्छा, सोना है मुझे तो उनके लिए कुछ ऐसा ठिकाना, कोई ऐसा बड़ा पत्थर हो जहाँ पर मैं सो पाऊँ तो बहुत अच्छा। तो ये वो ढूंढेगा उस गुफा में, लेकिन उनकी जो प्रारंभिक मांग क्या होगी? उस गुफा से छूट कर बाहर निकलना,
तो वेदांत ये करता है, वेदांत ये कहता है कि ये सब आप परमात्मा से मांगते हैं, ये सब तो ठीक है कि भाई चलो आपका वर्तमान जो जीवन है वो वर्तमान जीवन इनसे चल जाएगा, ठीक तरह से चलेगा, लेकिन हमारी वास्तविक मांग क्या है? अध्यात्म से, धर्म से भी, कि हमें अपने मूल स्वरूप का अनुभव कराए, अपने मूल स्वरूप में हम जा पाए। जो हम परमानेंट, देखो कोई सर्वेंट है वो परमानेंट ऐसा रहना नहीं चाहता, तो हम उनके साथ एकरूप हो जाए, उनमें लीन हो जाए। अगर हम अपने आप को ऐसा मानेंगे, देह और इंद्रिय जो है शरीर के अलग अलग विषय है, उनमें ही एकरूप रखकर ये मानते रहेंगे कि इसमें सुख है, तो ये घेरा कभी समाप्त होगा ही नहीं। दोनों बातें यहाँ महत्वपूर्ण है, समझे? सबसे पहले ध्येय निर्धारण होना चाहिए कि भाई ये क्या है और हमें क्या करना है। अगर इस जगत को सहज रूप में जीवन व्यतीत करना है तो साधना पद्धति एक है। देखो इनके पहले वीडियो में दो बातें बताई, बेसिक साधना और एडवांस साधना। बेसिक साधना मतलब क्या? कोई व्यक्ति इस जीवन में ठीक तरह से जीना चाहता है, थोड़ा बहुत अपने भीतर को जानना चाहता है, लेकिन जीवन उनके लिए, ये जो वर्तमान जीवन है वो उनके लिए टॉप मोस्ट है, मतलब मुख्य है। मुख्य ध्येय उनका क्या है? ये जीवन में सुख संपत्ति मिले, इस जीवन में मैं आनंद से जी पाऊँ, ठीक तरह से जी पाऊँ, ये है। तो ये बेसिक साधना से हो सकता है। थोड़ा बहुत ध्यान करेगा, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, प्रयास करते रहो, बुद्धि का उपयोग करो, बड़े प्लानिंग करो, तुम्हारे समय को मत बिताओ, आज जो तुमने किया वो कल तुम्हें मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अलग अलग प्रकार के ऐसे उपाय हैं, उनके माध्यम से वो अपने वर्तमान जीवन में सुधार कर सकता है, वर्तमान जीवन को सुखी कर सकता है, समृद्ध कर सकता है। एडवांस साधक जो है वो वैसे है, वो ये चाहते हैं कि वर्तमान जीवन भले थोड़ा ठीक ठीक हो, थोड़ा आगे बढ़े। हम ये नहीं मानते कि आगे नहीं बढ़े, थोड़ा अच्छा खासा हो, उनसे लोगों की सेवा हो, ये भी वो चाहता है। लेकिन मेरा जो भीतरीय जीवन है, जो वास्तविक रूप है, जो अनंत जन्मों से जो डटा हुआ है, गुफा में से मुझे बाहर निकलना है, इस भवाटवी में से मुझे बाहर निकलना है। अब बहुत हो गया इस जन्म मरण का चक्कर, कितनी माता के गर्भ से मैंने अलग अलग जन्म लिया है। अब मैं जान चुका हूँ कि ये सब जो है वो अनंत चलने वाला है। और अगर देखो यहाँ पर एक दूसरी बात भी है, दृष्टा दृश्य विवेक नाम का जो ग्रंथ है, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। एक श्लोक है कि जो आवरण है वो जब तक हम नहीं करेंगे ना तब तक हटेगा नहीं। ये भ्रांति है, और भ्रांति तब ही जाएगी जब व्यक्ति इस भ्रांति को छोड़ेगा। ये भ्रांति कोई साधन के माध्यम से नहीं जाती, आप समझे। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि भाई आत्मज्ञान की कोई विधि नहीं होती। आप देखिए अलग अलग वीडियो आप देखते हैं ना, तो कभी कभी कोई प्रश्न भी पूछता है साधक कि भाई आत्मज्ञान की कोई विधि है तो बताए। ऐसी एक सरल विधि बताए कि जिनसे छठ प्रकार से तुरंत आत्मज्ञान हो जाए, जिस तरह से हम स्विच दबाते हैं। देखिए आप समझे, स्विच दबाए और आत्मज्ञान हो जाए।
ऐसी कोई विधि हो तो बताए। तो क्या होगा, ये साधक की समझ ऐसी होती है कि भाई मैं ये विधि करूं, 2 दिन करूं, 3 दिन करूं, चौथे दिन आत्मज्ञान हो गया। ऐसी बात यहां पर नहीं है। उनकी ऐसी कोई विधि नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी विधियां हैं, ये भी जान लेना। आप कहेंगे कि क्या उनकी विधि है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, विधि तो बहुत है, बहुत सारी विधियां हैं। हम भी यहाँ पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और समझाया है कि भाई प्राण क्रिया पहली विधि है। चलो, प्राण क्रिया के माध्यम से, सांसों सांस की क्रिया के माध्यम से। दूसरी बात है समर्पित भाव के माध्यम से, ग्रेटिट्यूड, समर्पित भाव, उनसे संतोष मिलता है। प्रेम के माध्यम से, किसी के साथ द्वेष मत करना, प्रेम ही रखना, ये भी एक विधि है। दिव्य कर्म जो शारीरिक रूप में होते हैं, शरीर से दूसरे का, समाज का, अलग अलग लोगों का बिना स्वार्थ से कर्म करे, ये भी है। तो बेसिक जो उपाय है, बेसिक कोर्स है, इसमें ये बात है कि हम इस जगत को, परमात्मा को समर्पित भाव से समझे कि ये जो पूरा जगत है, पूरा अस्तित्व है, वो एक उनकी ही माया है। उनकी माया मतलब उनका ही किया धरा है, उनका रिफ्लेक्शन है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये जो आवरण हम पे लग गया है, अगर कोई व्यक्ति ने ये मान लिया कि यहाँ पर भूत हो रहा है, भूत होता है, तो ये मान्यता उनकी है ना, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक वो ये नहीं मानेगा कि यहाँ भूत नहीं है। तो उसी तरह से जो हम है, जो हम आत्मा है, चेतना है, हमारा स्वरूप है, सर्वत्र वासुदेव है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ये ब्रह्म हमारा अंश है, हम उनके अंश है। ये बात जब तक हम स्थिर रूप से मानकर उस तरह से हम व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। और ये जो कैद है, गुफा में हम कैद हो गए हैं, अब गुफा का रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का, कैसे बाहर निकले, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। ये छूटेगा ही नहीं, कितना भी प्रयास कर ले ये नहीं छूटेगा। आवरण भेद ज्ञान से होता है, ये आवरण है, लग गया है हम पर, तो उनका नाश कैसे होगा? ज्ञान से होगा, समझ से होगा। समझ स्थापित कर ले कि भी हाँ है ये, फिर साक्षी भाव में रहना है, उसको देखना है, उनके साथ इतना एक रूप। फिर भी अगर कोई मन बहुत विवल हो रहा है तो बाह्य उपाय करना है, उसे ही बेसिक नॉलेज कहते हैं, बेसिक क्रिया कहते हैं, बेसिक क्रिया। तब हम प्राणायाम करेंगे, ग्रेटिट्यूड का भाव रखने का। ये इसलिए है कि देखो हम ऊपर उठना चाहते हैं और हमने ये समझ भी लिया है, लेकिन मन की टेंडेंसी, इनकी आसक्ति इतनी जम गई है कि हमें वो ऊपर उठने नहीं देती, हम उनसे डर रहे हैं। देखो ये भी है, बहुत बार साधक कहते हैं कि मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है, मैं फंस जाता हूँ, बार बार फंस जाता हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं अब उनसे दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनसे फंस जाता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ लेकिन मेरे जो प्रयास है व्यर्थ हो जाते हैं। कभी कभी तो
साधना करना ही भूल जाता हूँ, छोड़ देता हूँ सब कुछ, मुझे मेरी समझ से बाहर हो जाता है ये सब। क्योंकि ये विकार जब उत्पन्न होते हैं, जब मेरे भीतर ये उबाल आते हैं, तो विकारों में इतना गिर जाता हूँ कि मैं सजगता रख ही नहीं पाता, समझे आप। तो मुझे ये जगत में पढ़ना ही नहीं है, मुझे ये बाह्य जो व्यवहार है वो करने ही नहीं है, ये जगत को छोड़ देने हैं, वैराग्य ले लेना। ये भी हो सकता है। तो इनके लिए अलग अलग प्रकार के जो विधियां है वो काम करती है। विधियां इसलिए है, जिस तरह से एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम दे, नींद में जाने की कोई विधि नहीं, समझे आप जो विधि कर रहे हैं ना, आप बिस्तर, अच्छा बिस्तर, कुछ चुभे नहीं, हम जब सोए आराम से सो सके ऐसा बिस्तर। उनका जो कुशन है ना वो बहुत नरम होना चाहिए, ताकि हमें जो कठोरता नहीं होनी चाहिए, उसमें नरमी होनी चाहिए, ताकि हम आराम से सो पाए। बाहर का जो वातावरण है आसपास, मतलब फैन चलाना चाहिए या कोई एसी लगाना चाहिए, शोर बकोर नहीं होना चाहिए, खुले वस्त्र थोड़े हमें पहनने चाहिए, ये सब हम करेंगे। लेकिन नींद लानी जो है वो बहुत मुश्किल है। आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज के ज़माने में तो बढ़ गए हैं, कि इतना सब कुछ करते हुए भी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, नींद की पिल्स लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, नींद की गोली खाकर वो सोते हैं। और गोली तो क्या करती है, जबरन जो हमारे न्यूरॉन्स है उसे बेसुध कर देती, दूसरा कुछ नहीं, इसलिए मैं नींद आ जाती। लेकिन जो नेचुरल नींद है वो अपने आप आएगी। इसी तरह से ध्यानस्थ रहना, साक्षी भाव में रहना, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। उनकी विधियाँ तो क्या है, माहौल खड़ा करती है, माहौल बनाती है कि भाई धीरे धीरे ये करो वो करो, तो आपको तुरंत आत्मज्ञान में आपका प्रवेश हो जाएगा। यहाँ गुरु की चेतना जो है वो भी काम करती है। आप कोई ऐसे गुरु से जुड़ गए हैं, वो भी इफेक्ट करता है। डेडिकेशन भाव जो है, समर्पित भाव, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। तो अलग अलग रूप में इसे जगाने के लिए ये सब है, लेकिन उनकी मूलभूत कोई विधि नहीं है। ये अलग अलग प्रकार के उपाय करेंगे तो ये आत्मज्ञान जग सकता, क्योंकि ये हमारा अपना ज्ञान है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो हम चित्त के साथ इतने गिर गए हैं, मन के साथ गिर गए और ऐसे बन गए हैं, ये आवरण है। तो जैसे जैसे हम उनमें सुधार लाएंगे बाह्य जगत में, या हम दृढ़ संकल्प से उनके साथ एक रूप ना होगे, तो धीरे 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 ये थोड़े लंबे समय में, और जितनी हमारी उत्कंठा है, आप समझे, सतु दीर्घ काल निरंतर प्रयास, वो प्रयास कैसे होने चाहिए, जितने हम व्याकुल है। आपने ये सुना होगा भक्ति मार्ग में कि बहुत बार ऐसा लिखा, हमने पढ़ा भी होगा कि जैसे जल बिन मछली तड़प रही है परमात्मा को मिलने के लिए, तो यहाँ भी अगर साधक इतना विवश है अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप वो स्वयं वैसा है। देखो यहाँ पर यही गड़बड़ी हो जाती है समझने में। सभी प्रकार के प्रयास अपने ही स्वरूप को मिलाने के लिए है, हमें अपने आप से मिलना है। विधि तो इसलिए है कि ये जो मन है, ये जो बुद्धि है,
ये जो स्मृतियाँ है और चेतन माइंड के अलग अलग संस्कार है और बाह्य जो जगत है, उनमें ये चेतना इतनी फंसी है कि मैं हूँ का भाव है ना, वो नीचे आ गया। हर एक लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग गुरु है वो अलग अलग रूप में समझाते हैं और साधक फंस जाता है। साधक यहाँ पर उसे मालूम ही नहीं होता मुझे वास्तव में क्या करना, वास्तव में मुझे क्या करना है वो साधक को मालूम नहीं रहता। और कोई कोई साधक मन में समझ जाते, प्रश्न भी नहीं पूछते, अपनी स्थिति को नहीं बताते। और कोई साधक ऐसे होते हैं कि जो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, वास्तविक स्थिति नहीं बताते। तो इस तरह से ये गुत्थी है ना, वो जल्दी से सुलझती ही नहीं। तो छोटी सी एक सहज बात बिठा लेने की आवश्यकता है। अगर ये की हमें आ गई, अगर ये फंडामेंटल नॉलेज हमें समझ में आ गया, तो कोई भी ग्रंथ क्यों न हो हमारे शास्त्र का, दुनिया के शास्त्र जो है वो भी हमें समझ में आने लगेंगे। की केवल इतनी सी है कि हम पहले शुद्ध थे, शुद्ध ही है, वर्तमान समय में हम शुद्ध ही है। ये जो गंदगी दिख रही है, मलिनता दिख रही है, ये जो सारे उचाट दिख रहे हैं, वो इस ऊर्जा के हैं, इस घेरे के हैं। और हमने अपना ये अपना मान लिया है, बस इतना सा ज्ञान है। अगर आज आप ये दृढ़ संकल्प ले कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, केवल इतना सूत्र है, मैं आनंद हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं दिव्यमान हूँ, मैं उनका अंश हूँ। अब देखो, जो पैसे वाला है ना, बहुत पैसे वाला, मानदाता, बड़े बड़े बिलियनियर्स में उनका नाम है, उनके जो सर्वेंट है ना, वो भी कैसे होंगे आप समझे। वो ऐसे फटे टूटे कपड़े नहीं पहनते होंगे, उनके यहाँ भी ऐसा खाना नहीं बनता होगा, अच्छा खाना, अच्छा पहनावा, अच्छा मकान, उनके बच्चे जो है वो अच्छी स्कूल में पढ़ते होंगे। ये सब सामान्य है, क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी बड़ी होगी। तो जैसे ये जो पैसे वाला व्यक्ति है, उनका जो सर्वेंट है वो ऐसा है, तो ये परमात्मा का अंश हम है। हम परमात्मा के अंश कैसे हैं? हम परमात्मा के अंश ऐसे है कि हम जानने वाले हैं। देखो समझे, सुख दुख, भय, क्रोध, हिंसा, अहिंसा, चिंता, हताशा, उन सब को हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि मुझे दुख हुआ, हम जानते हैं कि मुझे सुख हुआ, हम ये सब जानते हैं। तो ये जो मैं हूं का भाव है, वो जानने वाला है। ये जानता है कि मैं हूं, मैं हूं। तो ये जो मैं हूं है वो आप में परिपूर्ण है, पर्याप्त है। उन्हें कोई अन्य सुख की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि आज हमने ये मिष्टान खाया तो हमें आनंद मिले। ऐसा नहीं है कि आज हमने ये भोग भोगा तो हमें आनंद मिले। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो मिल जाए तो हमें आनंद मिले। वो एक सेकंड में, सेकंड के 100वें भाग में हमें आनंद में ला सकता है, क्योंकि हम ये आनंद रूप है। लेकिन ये तुरंत क्यों नहीं होता? अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है, उठता है मन में
कि भाई हम आनंद रूप है, तो तुरंत ये क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि एक स्थिति बन गई है लंबे समय से इस मन के इस घेरे के साथ गिरने के कारण, जो हमारा एपी सेंटर है, जो हमारा मैं हूँ का भाव है ना, उसने इस घेरे को ओढ़ रखा है। विधियों के माध्यम से हमें केवल क्या करना है? घेरे को दुर्बल करना है, घेरे को मठारना, समझे? घेरा जो है ना, उसे धीरे धीरे उसमें रास्ता बनाना है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग फिलोसॉफी होती है। अब एक दूसरी बात जो है वो भी यहाँ इम्पोर्टेंट है कि कोई व्यक्ति ने ये कहा, दूसरे व्यक्ति ने ये कहा, तीसरे व्यक्ति ने ये कहा, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों उनकी एक विधि क्यों नहीं? क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो विचार सरणी है, मान्यता है, वो अलग अलग है और वो अपने हिसाब से, अपनी फिलोसॉफी से इस घेरे को ढालेगा। समझे आप? मूल जो क्रिया करनी है, जो ऊपर उठना है, वो है, ये है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा करे कि भाई मुझे ये स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस स्वरूप में लीन हो जाता हूँ, मन सूक्ष्म हो जाता है, फिर तुरंत मुझे निर्विकार का अनुभूति हो जाती है, परमात्मा की, निर्विकल्प की। भक्त ऐसा करते हैं। भक्त क्या भावना प्रदान होते हैं, वो भगवान को ऐसे मानते हैं कि भगवान की ऐसी मूर्त जो है उनकी वो उपासना करते हैं, तो धीरे 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 वो उस मूर्त में एक रूप होते होते अपने ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं। और बाद में अंत में प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक संत को, ज्ञानी ध्यानी को उनकी झांकी होती ही है। और जो वर्णन हमें मिल रहे हैं आज, वो वर्णन उनके नहीं है, क्योंकि वो शब्दातीत है, उनकी कल्पना भी नहीं करनी। हमें केवल क्रिया जो है, जो ऊपर उठने की क्रिया, वो करते रहना है और वो जग जाएगा। धीरे 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 वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम, रूपांतरण का काम धीरे धीरे होता रहेगा। यहाँ पर एक असंतोष का भाव भी नहीं रखना, वरना असंतोष में गिर जाएगी। क्रोध का भाव रखे, क्रोध में गिर जाएगी। जो मन के स्तर पर सहज रूप से होता रहता है, उसे होने देना। हम दिव्यमान साक्षी है, चेतनवंत है, जो हम है। वो कोई नई बात नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आज का जो वीडियो है, उनका सूर ये है कि विधियाँ जो है, उस विधि को बारीकी से समझे तो समझ में आ जाएगा कि सारी जो विधियाँ है वो एक प्रकार की तैयारी है।